हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी तेरा यार हूँ मैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है संजू से, जिसके दोस्त उसे बताते हैं कि एक्चुअली सुनील खुद को खत्म करने वाला है। अब ये सुनते ही संजू वहां जाकर सुनील को बचा लेता है, जिसके बाद वो सुनील से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो सुनील बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शीतल की शादी किसी और के साथ हो रही है। अब ये सुनने के बाद संजू से शीतल की शादी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो शीतल के पापा को धमकाता है कि वो चुपचाप सुनील और शीतल की शादी करवा दे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट जब उसके पापा नहीं मानते तो संजू उन्हें डराकर इन दोनों की शादी करवा देता है। जिसके बाद संजू जब अपने घर आता है तो उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश थी। वो यहाँ पर संजू को बताती है कि जैसे संजू उसकी दोस्ती निभाता है, वैसे ही उनका भी एक दोस्त है विशु, जो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू की माँ चाहती थी कि संजू मुंबई जाए और जॉब करे। वहां पर विशु भी रहता था और संजू वहां पर विशु के साथ ही रहने वाला था। बट संजू इसके लिए मना करता है कि तभी संजू की माँ को विशु को कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि वो जल्दी से संजू को यहाँ पर भेज दे, क्योंकि उसने संजू के लिए मुंबई में जॉब ढूंढ लिया है। अब ये सुनने के बाद संजू की माँ संजू को मुंबई भेज देती है। अब संजू जब स्टेशन पर था तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे पहली नजर में वो लड़की बहुत पसंद आती है। अब इस लड़की का नाम अनु है, बट अनु संजू को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। कि तभी वहां पर तनिषा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर संजू काफी इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद तनिषा से वो दोस्ती कर लेता है। अब संजू जब मुंबई पहुंच जाता है तो उसे लेने के लिए विशु आया था, और यहाँ पर संजू को पता चलता है कि अनु विशु की बेटी है। और यहाँ पर अनु को भी पता चलता है कि एक्चुअली संजू उनके साथ उनके घर में रहने वाला है, जो बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे संजू कुछ खास पसंद नहीं आया था। जिसके बाद विशु संजू को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर विशु की वाइफ भी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विशु की वाइफ विशु से डायरेक्टली बात नहीं किया करती थी, क्योंकि विशु ने किसी को बहुत ज्यादा कर्जा दिया था और अब तक वो पैसे वापस नहीं लिए थे। और इसी वजह से विशु की वाइफ जानना चाहती थी कि आखिर विशु ने वो कर्जा किसे दिया है। बट उसके पूछने के बाद भी जब विशु ने उसे नहीं बताया तो उसने विशु के साथ बात करना बंद कर दिया। एक्चुअली विशु ने उस बंदे से वादा किया था कि वो उसका नाम कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा, और इसी वजह से विशु ने उसका नाम अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विशु जब भी कोई वादा करता है तो वो हर हाल में उसे पूरा करता है, फिर चाहे जो भी हो। अब ये सुनने के बाद संजू काफी हैरान था कि इस जमाने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। जिसके बाद अगले दिन विशु संजू को लेकर ऑफिस जाता है ताकि वो संजू की जॉब फिक्स करवा सके। बट वहां पर वो मैनेजर कहता है कि संजू को यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती, जो सुनकर विशु काफी हैरान था, क्योंकि पहले तो उसे कहा गया था कि संजू की जॉब कंफर्म है। तो वो मैनेजर कहता है कि उसे 3 लाख रुपए चाहिए, तभी वो संजू को जॉब देगा। अब ये सुनने के बाद विशु तुरंत बैंक जाता है और अपनी एफडी तुड़वा कर 3 लाख रुपए लेकर आता है और उस मैनेजर को देता है। अब संजू जैसे ही ये देखता है वो विशु को बाहर बुलाता है, जिसके बाद वो मैनेजर के केबिन में जाकर दरवाजे खिड़की बंद करता है और मैनेजर को बुरी तरह से पीटता है और उसे कहता है कि आइंदा अगर उसने किसी से भी रिश्वत ली तो वो उसे हर जगह जाकर मारेगा, मतलब उसके घर में मारेगा, उसे रोड पर मारेगा, कहीं भी मारेगा। और वो उससे कहता है कि वो जाकर विशु के पैसे वापस दे। जिसके बाद वो मैनेजर विशु को पैसे वापस दे देता है और साथ ही संजू को भी जॉब पर रख लेता है, जिसकी वजह से संजू को जॉब मिल गई थी। तो वही ये सब देखकर विशु भी काफी हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि संजू और अनु में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते। अब एक दिन जब अनु देखती है कि संजू को तनिषा कह रही थी कि वो उससे मिलना चाहती है, तो अनु यहाँ पर संजू के मोबाइल से तनिषा को मैसेज भेजती है कि वो उसके घर आ रहा है। जिसके बाद वो किसी और के मोबाइल से संजू को मैसेज भेजती है कि तनिषा यहाँ आ जाओ। अब इस तरह से उसने गोलमाल कर दिया था, जिसकी वजह से संजू तनिषा के घर पहुंच जाता है, तो वही तनिषा यहाँ पर पहुंच जाती है। अब संजू जब तनिषा के घर पहुंचता है तो वहां पर उसके पापा थे, जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे, और वो संजू से काफी सारे सवाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से संजू काफी कंफ्यूज था। तो वही तनिषा भी यहाँ पर आ गई थी और उससे भी विशु सवाल करने लगता है। तो यहाँ पर तनिषा उसे बताती है कि एक्चुअली संजू ने उसके पापा को खून दिया था और इसी वजह से वो उसे थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर आई थी। अब ये सुनने के बाद विशु तनिषा को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ पर वो तनिषा के पापा से भी मिलता है। बट यहाँ पर उन लोगों ने झूठ बोल दिया था कि तनिषा के पापा को भूलने की आदत है, जिसकी वजह से संजू और तनिषा पकड़े नहीं जाते। तो वही संजू तुरंत विशु को लेकर वहां से निकल आता है। अब अगले दिन संजू अनु के साथ बात करने की कोशिश करता है, बट अनु से बात नहीं कर रही थी। तो संजू से कहता है कि अनु को उसे एक मौका देना चाहिए, वो इतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद अनु संजू से पूछती है कि वो मुंबई क्यों आया। तो यहाँ पर संजू से बताता है कि वो तो मुंबई आना ही नहीं चाहता था, बट उसकी माँ चाहती थी कि वो यहाँ पर आए और लाइफ में कुछ बने, और इसी वजह से अपनी माँ के लिए वो यहाँ पर आ गया था।
अब ये सुनने के बाद अनु को उसकी ये बात काफी अच्छी लगती है और वो संजू के साथ दोस्ती कर लेती है। जिसके बाद संजू उसे कहता है कि वो उसके साथ पार्टी में चले, वहाँ पर तनिषा भी आने वाली थी। अब ये सुनने के बाद अनु इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो तीनों काफी एंजॉय करते हैं कि तभी वहाँ पर तनिषा के पापा आ जाते हैं जो कि कमिश्नर थे और वो यहाँ पर संजू को पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संजू तनिषा के साथ घूमे। बट तब अनु उनसे कहती है कि एक्चुअली संजू उसका बीएफ है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अब ये सुनने के बाद तनिषा के पापा काफी खुश होते हैं कि संजू अनु का बीएफ है और इसी वजह से वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो वही अनु ने संजू को बचा लिया था, जिसकी वजह से संजू काफी ज्यादा खुश था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अनु अपने पापा के साथ बाहर गई थी कि तभी वहां पर एक गुंडा आता है और विशु को पीटने लगता है क्योंकि विशु ने उससे कर्जा लिया था जो कि अब तक वो लौटा नहीं पाया था और इसी वजह से वो आदमी उसे पीट रहा था। ये देखकर संजू वहां पर आता है और उस गुंडे को बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद वो विशु से कहता है कि वो भी उस गुंडे को पीटे, बट विशु उसे जाने देता है। एक्चुअली विशु को थोड़ा और टाइम चाहिए था ताकि वो उसके कर्जे को चुका सके। अब अगले दिन तनिषा संजू को कॉल करती है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती थी कि तभी संजू को अनु की माँ का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि अनु सुबह कॉलेज गई थी बट वो अभी तक घर नहीं आई। अब ये सुनने के बाद संजू तुरंत कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और ये देखकर वो काफी डर जाता है, बट वो अनु नहीं थी। जिसके बाद वो कॉलेज में हर जगह अनु को ढूंढता है और आखिरकार उसे अनु लाइब्रेरी में मिल जाती है, जिसे देखकर संजू की सांस में सांस आती है कि तभी उसे तनिषा का कॉल आता है जो कि संजू को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। जिस तरह से संजू उसे प्रोटेक्ट करता है ये सब देखकर उसे संजू से प्यार हो गया है। जो सुनकर संजू कहता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। यहाँ पर संजू कहता है कि उसे भी अनु से प्यार हो गया है और आज उसे अपने प्यार का एहसास हो चुका है। जब उसे पता चला कि अनु घर पर नहीं आई तो वो काफी पैनिक हो गया और यहाँ पर आ गया और अनु को देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अनु ही है जिसके लिए वो फील करता है। अनु उसके लिए लाइफ में सब कुछ है और वो उससे प्यार करने लगा है। अब ये सुनने के बाद तनिषा का दिल टूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो वही अब संजू को एहसास हो गया था कि वो अनु से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन विशु संजू को आदित्य के घर लेकर जाता है और संजू को बताता है कि उसने आदित्य और अनु की शादी फिक्स कर दी है क्योंकि उसे आदित्य ही अनु के लिए सही लगता है। अब ये सुनकर संजू का दिल टूट जाता है बट वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। तो वह आदित्य फॉरेन में जॉब करता है और इसी वजह से वो लोग रिश्ता तय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जैसे आदित्य अगली बार आएगा यहाँ पर अनु और आदित्य की शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर विशु घर आने के बाद अनु को जब ये बात बताता है तो अनु भी ये सुनकर खुश हो जाती है। यहाँ पर वो अपने पापा से कहती है कि वो जो भी उसके लिए फैसला लेंगे वो उसके लिए तैयार है। अब ये सुनकर विशु को काफी अच्छा लगता है कि अनु को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद रात को हम संजू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपसेट था। ये देखकर विशु उससे पूछता है कि आखिर वो इतना अपसेट क्यों है। तो संजू बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है बट उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। अब ये सुनकर विशु उससे कहता है कि उस लड़की की शादी तय हो चुकी है, अभी तक हुई नहीं है, इसलिए संजू को उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहिए। अब ये सुनने पर संजू उससे कहता है कि क्या विशु इस सब में उसकी मदद करेगा, क्या वो दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अब ये सुनकर विशु कहता है कि वो हमेशा ही उसका अच्छा दोस्त है और इसलिए वो संजू का हर हाल में साथ देगा। जिसके बाद विशु संजू से पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो संजू उसे बता देता है कि अनु ही वो लड़की है। अब ये सुनकर विशु काफी हैरान था और वो संजू से कहता है कि वो इस सब में उसका साथ नहीं देगा। बट यहाँ पर संजू विशु को याद दिलाता है कि विशु ने वादा किया था कि वो संजू का दोस्त बनकर उसका साथ देगा। अब ये सुनने के बाद विशु इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर संजू विशु से कहता है कि वो जानता है कि विशु अनु के लिए हमेशा बेस्ट चूज करना चाहता है और वो उसे साबित करके रहेगा कि वही अनु के लिए बेस्ट है। जिसके बाद अब विशु को ना चाहते हुए भी संजू का साथ देना पड़ता है। बट उसे पूरा यकीन था कि अनु तो संजू से प्यार नहीं करती, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। बट यहाँ पर संजू कहता है कि अगर विशु उसका दोस्त है तो विशु को एफर्ट्स लेने चाहिए जिससे कि संजू अनु को इम्प्रेस कर सके। यहाँ पर वो विशु से कहता है कि रोज अनु को विशु कॉलेज छोड़ता है बट आज वो उसे कॉलेज छोड़ना चाहता है, इसलिए विशु को अपनी स्कूटर की हवा निकालनी होगी ताकि संजू अनु को कॉलेज छोड़ सके। अब ये सुनने के बाद विशु को वैसा ही करना पड़ता है। जिसके बाद अनु अपनी माँ के कहने पर संजू के साथ कॉलेज आ जाती है। तो वही हम विशु को देखते हैं जो भी कंटिन्यूसली उन्हें फॉलो कर रहा था। जिसके कुछ टाइम बाद संजू विशु को कॉल करके कहता है कि वो आज अनु को लंच पे ले जाना चाहता है और इसलिए वो चाहता है कि विशु उसका दोस्त बनकर अनु के साथ बात करे और अनु को इसके लिए मनाए। अब विशु ना चाहते हुए भी ऐसा करता है बट वो अनु के साथ खुद भी लंच पर आ जाता है क्योंकि भले ही वो उसका दोस्त है बट वो अनु का पापा भी तो है और इसी वजह से वो वहाँ पर आ गया था, जिसकी वजह से संजू और अनु ज्यादा बात नहीं कर पाते। बट यहाँ पर संजू विशु से कहता है कि अगर
अगर उसका दोस्त यहाँ पर होता तो वो कॉल पर बात करने के बहाने यहाँ से बाहर निकल जाता, जिसकी वजह से संजू उसे कॉल करता है और विशु को कॉल पर बात करने के बहाने बाहर जाना पड़ता है। तो वही संजू जब अनु के साथ बैठा था तो अनु कंटिन्यूसली अपने पापा के बारे में बात कर रही थी, जो देखकर संजू को काफी गुस्सा आता है। तो वही विशु काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अनु कंटिन्यूसली उसके बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से संजू का ये प्लान फेल हो गया था। बट यहाँ पर विशु बहुत ज्यादा खुश था। बट संजू से कहता है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी। वो यहाँ पर अनु को एफबी पर मैसेज करने लगता है, बट अनु उसे आकर डांटती है कि वो मैसेज करना बंद कर दे। अगर उसे कुछ बात करनी है तो वो डायरेक्टली उसके सामने आकर बात करे। अब ये सुनकर संजू को काफी बुरा लगता है। तो वही विशु काफी ज्यादा हंस रहा था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अनु संजू से प्यार नहीं करती। अब ये सब देखकर संजू फैसला करता है कि वो अनु को डायरेक्टली अपने दिल की बात बता देगा, जिसके बाद वो अनु को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। अब ये सुनने के बाद अनु से कहती है कि उसके लिए संजू बस उसका दोस्त है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि संजू बहुत ज्यादा अपसेट था कि तभी उसे अनु का मैसेज आता है और वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। अब ये देखकर विशु का भी टेंशन बढ़ जाता है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है ताकि वो देख सके कि अनु क्या कहती है। लेकिन अनु वहाँ पर आती है और संजू को कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से निकले, जिसके बाद वो संजू को लेकर स्टेशन पर जाने लगती है। तो वही विशु भी टैक्सी से उनका पीछा कर रहा था। अब जब वो लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर संजू की मम्मी भी आई थी और उनके साथ उनके बाकी के दोस्त। एक्चुअली कल विशु का बर्थडे था और इसी वजह से अनु ने उनके सारे दोस्तों को यहाँ पर बुला लिया था, जो देखकर विशु काफी इमोशनल होता है कि उसकी बेटी उसके बारे में इतना सोचती है। जिसके बाद अगले दिन विशु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बट संजू अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद संजू की माँ भी संजू से कहती है कि अगर वो किसी को पसंद करता है तो वो विशु को बता दे, विशु जाकर उसकी शादी की बात कर लेगा। बट ये सुनने के बाद संजू और ज्यादा उदास हो जाता है। अब अगले दिन संजू देखता है कि अनु ने साड़ी पहनी थी और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब रात को जब विशु और संजू बैठे थे तो विशु अपने उसी दोस्त को कॉल करता है जिसे उसने पैसे दिए थे और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पैसे वापस दे दे क्योंकि अब उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट वो दोस्त पैसे देने से मना कर देता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अनु का मामा आ गया था, जो कि काफी रिच था और अपनी बहन को वो बताने लगता है कि किस तरह से उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया और इतने सारे पैसे कमाए। तभी वहाँ पर संजू आता है और अनु के मामा से कहता है कि अगर उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए हैं तो फिर वो विशु के पैसे वापस क्यों नहीं देते। जो सुनने के बाद अनु की माँ काफी शॉक थी और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली उसके पति ने किसी और को नहीं बल्कि उनके भाई को ही पैसे दिए थे, जिसकी वजह से वो अपने भाई को काफी डांटती है और कहती है कि वो चुपचाप उनके पैसे लौटा दे। जिसके बाद विशु के पैसे विशु को वापस मिल जाते हैं। तो वो ये देखकर अनु काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब तक अनु की माँ अनु के पापा से बात नहीं करती थी। बट अब जब उन्हें सच्चाई का पता चल गया था तो वो उनसे माफी मांगती है और उन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से अनु संजू को थैंक्स कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनु के ससुराल वाले वहां पर आ जाते हैं, जहां पर विशु भी अपने दामाद के लिए उसने जो रिंग ली थी वो देखने लगता है। अब वहां पर उसका दामाद तो नहीं था और इसी वजह से वो उस रिंग को संजू को देता है ताकि वो साइज चेक कर सके। बट ये देखकर संजू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि तभी वहां पर अनु आती है और संजू के हाथ से वो रिंग निकाल देती है। ये देखकर संजू को लगता है कि अनु उसे पसंद नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनु की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब रात को विशु भी काफी ज्यादा खुश था कि तभी हम देखते हैं कि संजू को अनु का मैसेज आता है और वो फिर से उसे मिलने के लिए बुलाती है। ये देखकर विशु कहता है कि शायद अनु उसके भाई को लाकर उसे सरप्राइज देना चाहती होगी, इसलिए वो संजू से कहता है कि वही चला जाए, आज वो नहीं आएगा। जिसके बाद संजू अनु से मिलने चला जाता है, जहाँ पर अनु संजू को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर संजू काफी हैरान था। यहाँ पर अनु कहती है कि जब उसने संजू के साथ दोस्ती की थी तभी वो संजू से प्यार करने लगी थी और जब विशु ने उसकी शादी फिक्स की तभी अनु ने संजू की तरफ देखा था, बट संजू उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जिसकी वजह से अनु को लगा कि संजू उससे प्यार नहीं करता और इसी वजह से उसने शादी के लिए हाँ कर दी। यहाँ पर अनु बताती है कि वो हमेशा से संजू से प्यार करती थी, बट संजू ने उसे काफी लेट प्रपोज किया, जिसकी वजह से उस दिन उसने उसे मना कर दिया क्योंकि तब उसकी शादी तय हो गई थी। और अगर वो संजू को बताती कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी करती तो शायद उसके पापा का दिल टूट जाता और इसी वजह से उसने उस दिन संजू को मना कर दिया था। बट अब उसे एहसास हो चुका है कि वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। वो संजू से कहती है कि वो दोनों भागकर शादी करेंगे। वो जानती है कि उसके पापा इससे नाराज होंगे, बट जब वो उसे खुश देखेंगे तो बाद में वो उसे माफ कर देंगे। बट अगर वो आदित्य से शादी करती है तो वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और ये देखकर उसके पापा भी कभी भी खुश नहीं रहेंगे।
अब ये सुनने के बाद संजू भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो घर जाकर विशु से कहता है कि अनु उससे प्यार करती है और उसके साथ भागना चाहती है। अब ये सुनकर विशु काफी हैरान था। संजू यहाँ पर विशु से कहता है कि विशु उसका दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त को भागने में मदद करता है। अब ये सुनने के बाद विशु को फिर से ना चाहते हुए भी संजू की मदद करनी पड़ती है। अब अगले दिन शादी थी और अनु की माँ अनु और संजू दोनों को ढूंढ रही थी। ये देखकर विशु को काफी टेंशन आता है, बट तभी वहाँ पर अनु आ जाती है, जिसे देखकर विशु काफी हैरान था क्योंकि अनु तो घर में ही थी, वो संजू के साथ नहीं भागी थी। जो देखकर विशु संजू को कॉल करता है और संजू से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो संजू कहता है कि जिस तरह से विशु उसका दोस्त है वैसे संजू भी विशु का दोस्त है, और अगर कोई दोस्त की बेटी को भगा कर ले जाएगा तो एक दोस्त चुप थोड़ी बैठेगा, और इसी वजह से वो अनु के साथ नहीं भागा। अब ये सुनने के बाद विशु भी काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद हम संजू को देखते हैं जो अपने गांव वापस जा रहा था कि तभी वहां पर विशु आता है और संजू से कहता है कि अब वो समझ चुका है कि संजू ही उसकी बेटी के लिए परफेक्ट है। और ये सुनकर संजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद विशु संजू को अनु के पास भेज देता है। अब संजू जब अनु के पास आता है तो अनु उसे थैंक्स कहती है कि उस दिन संजू ने उसके साथ भागने से मना कर दिया। अनु कहती है कि उस टाइम वो सेल्फिश हो गई थी, उसने ये नहीं सोचा था कि उसके पापा को कितना बुरा लगेगा जब वो भाग जाएगी, बट संजू ने उसे समझाया, जिसकी वजह से वो संजू को थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब ये सुनकर संजू उसे हक करता है कि तभी वहां पर उनके घर वाले आ जाते हैं, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि अब संजू और अनु की शादी हो जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तेरा यार हूँ मैं मूवी की स्टोरी। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो कि ये मूवी कौन सी मूवी का रीमेक है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।